प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं और इतिहास के मर्मज्ञ के विद्वान हैं, ऐसे तेजस्वी मनस्वी आचार्य को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। आदरणीय प्रोफेसर विश्वकर्मा। याम मेधाम देवगणा पितरश्च पासते तया मामद्य मिथ्याग्नि मेधाग्निम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम भाष्यकृत सूत्रकृतौ वंदे भगवतौ नमो नमः। भारतीय प्रज्ञा जिस मेधा की उपासना करती रही है, इस मेधा को प्राप्त करके हमारे महामनीषी देवत्व को प्राप्त होते थे। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस अवसर पर कि हम सबको हे मेधाग्नि अपनी उस मेधा से मेधावी बनावे, ज्ञानवान बनाए। इसी क्रम में हमारे मन पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, जो भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है, भारतीय मेधा की पूंजी है, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, हमारे इस विश्वविद्यालय के जो मेधा के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं के लिए बड़ा उच्च स्थान रखता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हमारे माननीय कुलपति स्वयं जगदीश कुमार जी, हमारे विशिष्ट अतिथि, जनप्रतिनिधि के रूप में इन सारे विषयों को लेकर के समाज को जागृत करने वाले आदि शंकराचार्य की आज जयंती के अवसर पर जिनकी पुस्तक विमोचन हुआ है, सम्मान्य श्री करुण वर्मा जी, आज इतिहास अनुसंधान परिषद जिसकी ओर से कार्यक्रम हो रहा है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर जामखेड़कर जी, संकाय अध्यक्ष संस्कृत एवं प्राच्य विद्यार्थी संस्थान विश्वविद्यालय का, उसके हमारे प्रोफेसर चंद्राचार्य जी, मेरे अत्यंत आत्मीय मित्र और इसी संकाय के इसी विभाग के आचार्य डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी, हमारे मित्र IC4 के हमारे मेंबर सेक्रेटरी, ICPR के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर कुमार शुक्ल जी, इस पूरे सभागार में बैठे हुए अगर पंक्ति के में काशी से पधारे मेरे मित्र सीताराम दुबे सहित आप सभी को मैं नमन करता हूँ। सभाई नमः, नमः ऋषिभ्यो पूज्यभ्यो। एक बहुत सामयिक विषय आज इस अवसर पर रखा है, हम सबके विमर्श के लिए, हम सबकी अंतस प्रज्ञा के आलोक के लिए। जो प्रसिद्ध परंपरा हमारी है, हम सबको मालूम है, 788 ईस्वी में जन्म है आदि शंकराचार्य का। यह अभी तक की मान्य परंपरा है जो इतिहासकार मान के चलते हैं। तो शासक राजशेखर की समकालीनता को लेते हैं, 25 वर्ष की आयु पर लेंगे तो 820 ईस्वी होता है। 2002 में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की ओर से एक बड़ा सार्थक प्रयास हुआ था। मुंबई में हमने एक बड़ी संगोष्ठी रखी थी कि भारतीय इतिहास लेखन के लिए जो 4 बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, अगर उनका निर्धारण नहीं होता है तो इतिहास लेखन में बड़ी बाधा है। पहली महाभारत युद्ध की तिथि, दूसरी गौतम बुद्ध की तिथि, तीसरी आचार्य चाणक्य की तिथि और चौथी आदि शंकराचार्य की तिथि। अभी कल ही हमारी बात मुंबई से हुई, उसकी प्रोसीडिंग के बारे में तो मुझे मालूम हुआ
उस संगोष्ठी में सभी पीठों के शंकराचार्य, उनके प्रतिनिधि बुलाए गए थे कि हम इतिहासकार, संस्कृत के लोग जो समकालीन अध्ययन पद्धतियां हैं, जो शोध विधा है, उसके आधार पर एक कार्यक्रम लेकर के चलते हैं। उस संगोष्ठी में एक बड़ा वर्ग आया जिसकी ओर हमारे आदरणीय डॉक्टर रजनीश जी ने भी संकेत किया, 472 ईसा पूर्व का, वो 509 ईसा पूर्व तक को ले गए हैं और इस तिथि को मानते हैं। श्रृंगेरी मठ इसको मानता है। तो इससे लगता है कि अभी भी हमारे अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है तिथिक्रम की। फिर भी हम लोग आज 1231वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। आज का विषय है आदि शंकराचार्य का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आदरणीय कपिल कपूर जी जो डूबे हुए हैं इस पूरी विधा में, आदरणीय पवन वर्मा जी जो स्नात हैं, भीगे हैं इस चिंतन धारा के साथ, इस विषय के साथ, संतोष जी, रजनीश जी, सभी लोग उसी विधा से हैं। बहुत सारी बातें आप सबने कही हैं। कुछ बातों को संकेत हम आपसे करना चाहते हैं। तो हम सबको मालूम है कि जब भी हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आकलन करते हैं, किसी कालखंड का, किसी महापुरुष का, किसी महाविभूति का, किसी ग्रंथ का, किसी देश समाज के इतिहास का, तो एक समय था जब प्रोफेसर एस चंद्रशेखर ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ बनारस में कि ज्योग्राफी और आर्कियोलॉजी आर द टू आइज ऑफ हिस्ट्री। भूगोल और तिथिक्रम इतिहास की दो आंखें हैं। लेकिन वह बहुत समय हो गया, ऐतिहासिक अनुसंधान में कई विधाएं नहीं आई। अब देश काल के साथ साथ घटना प्रघटना, उसका प्रभाव और सबसे बड़ी चीज जो इतिहास लेखन के लिए आवश्यक है, परिप्रेक्ष्य को आकलन के लिए आवश्यक है, वो है साहित्य मानस, चित्त जिसको कहते हैं। बिना मानस को समझे, बिना चित्त को समझे कभी भी ऐतिहासिक आकलन नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि अभी 2 वर्ष पहले एक पुस्तक आई है इतिहासकार की, सतीशचंद्र मित्तल जी की, कि भटकाव के 67 वर्ष 1947 से 2014 तक का। ये किताबें आ रही हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लेखन में हमने मानस का चित्त का उपयोग नहीं किया, देश काल को केवल समझा। इतिहास की जो सामान्य परिभाषा थी उस पर भी हम नहीं गए। इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व जिनके पूरे जीवन का, इनके योगदान का सही आकलन हम नहीं कर पाए। कृष्ण पुराण कहता है कि इतिहास प्रदीप है न मोहा बड़ घाती न लोक गर्भगृहम कृतस्नम यथावत संप्रकाशितम। केवल घटनाक्रम का लेखा जोखा नहीं इतिहास है। इतिहास तथ्यों के साथ हमारे मोह का, हमारे आवरण को हटाता है, हमारे ज्ञान को दूर करता है। और इतना ही नहीं है, जो इसके साथ साथ विविध विधाएं हैं शिक्षा की, उनके साथ जो लोक जीवन, लोक तत्व हमारा है, जो लोक में विद्यमानता जिसकी है, जो परंपरा कहती है, उस परंपरा का आकलन करके वो पूरी तरह से हमारे मोह को, हमारे ज्ञान को दूर करता है। इतिहास का यह भी कार्य है। अभी कह रहे थे हमारे सभी वक्ता कि इस देश में सारी परंपराएं जीवित हैं, चारों पीठों में शंकराचार्य परंपरा जीवित है। लोग स्वयं को इस उपाधि के साथ जोड़ करके एक नए रूप में आते हैं, जहां इतनी स्वस्थ परंपरा हो, उस परंपरा के आकलन
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के लिए हम इन 5 विधाओं की ओर हमको चलना पड़ेगा। आचार्य विद्यानिवास मिश्र कहते हैं, परंपरा मनुष्य को विचारों से नहीं, परंपरा मनुष्य को विचारों से नहीं बल्कि विचारों को उसकी संपूर्णता से जोड़ती है, तो कि मनुष्य पूर्ण बने, पूर्णता के साथ उसका आकलन करे। वो को परंपरा हमारी जमीन है, जमीन से कट करके कोई भी राष्ट्र, कोई समाज, कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यह भी एक परंपरा है। 1000 वर्षों से अधिक समय तक जब तिथिक्रम और तय हो जाएगा, जब तिथि और आगे जाएगी, तो और लंबा समय आपको मिलेगा सहस्राब्दियों के तक इतिहास को समेटने वाला एक विराट व्यक्तित्व तो आपने चुना है आज की संगोष्ठी के लिए। विश्व विभूत चुना है आपने। भारतीय प्रज्ञा का वो मुकुटमणि है। लोग इस नाम को धारण करके स्वयं को, अपने आचारत्व को, अपनी मेधा के पारंगतता को देखते हैं। क्योंकि वो ऋषि है। 32 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की ही आयु मिली थी उनको। 16 वर्ष तो भगवान वेद व्यास उनको प्रदान किए इस कार्य के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं गोरखपुर से रह के आता हूं, काशी मेरी शिक्षा की भूमि रही है, प्रयाग मेरी इसमें कर्म भूमि है। इस गहराई नहीं जाऊंगा, वो सारी घटनाएं देखिए आप। डॉक्टर कपूर अभी कह रहे थे कि संन्यास परंपरा को जो आगे बढ़ाया उन्होंने नाथ पंथ का, अभी आप सुनेंगे 2 दिनों के इस संगोष्ठी में बहुत सारे नए विषय आए। कहते हैं ऋषि क्या है? ऋषि प्राप्नोति मंत्रात् ज्ञानेन पश्यति संसार पारम। जो उपनिषद से संसार के पार को देख सके, युगबोध को दे सके, वह ऋषि है। इस ऋषि धातु के मित्रों 4 अर्थ होते हैं: गति, श्रुति, सत्य और तपस। अगर इन 4 कसौटियों पर कसेंगे अगर आप आदि शंकराचार्य को, तो चारों कसौटियों पर कसने वाला एकमात्र विराट व्यक्तित्व आपको दिखाई देगा। जहां तक तपस्चरण की बात है, आदरणीय कपिल कपूर जी ने कहा कि 3 बार भारत की यात्रा करने वाले लोग भाषा की समस्या की बात करते हैं। या कल्पना करिए, शास्त्रार्थ की जो परंपरा शुरू किया उन्होंने, समकालीन परिवेश क्या था। 632 में बाबा साहब के हिजरत के बाद हम सब जानते हैं भारत का इतिहास बदला। खलीफाओं के आक्रमण हुए। 712 में मोहम्मद कासिम के भारत आक्रमण हुए ताहरसेन के शासन पर। उसके बाद के लंबे इतिहास को आप जानते हैं 1192 के बीच तक। इन 500-550 वर्षों तक भारत को बचाने में कुछ सत्ता अगर साथ में थी तो वह थी शंकराचार्य की परंपरा, उनका वह दृष्टिकोण, उनकी वह देखने की शक्ति। संन्यास धर्म में आने के बाद भी अपनी मां को दिए वचन को नहीं भूलते। और जैसे ही मां अस्वस्थ होती है, उनके से आभास हो जाता है, वो कांति लौट आते हैं और पूरे विधि विधान के साथ संन्यास धर्म में रहते, परंपरा को अमान्य करते हुए वो मां का संस्कार करते हैं। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। जब आक्रमण हो रहे थे तो प्रतिहारों ने वज्र प्रशस्ति में अपने को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज कहना उचित समझा, क्योंकि लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पूरा जीवन त्याग दिया। सीता स्त्री नहीं है, सीता पृथ्वी है, सीता भूमि है, सीता मां है। जो मातृसत्ता का नए परिप्रेक्ष्य में जो अभ्युदय हुआ और जिसकी पूर्ण स्वाधीनता संग्राम में होती है, जहां भारत माता की जय कहने के लिए माता पर पुत्रों को भेज दे रही हैं, हजारों हजार लोग उसमें बलिदान हुए, उस परंपरा का बीजारोपण आप देखिए। जो वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो रहा था, परिवार व्यवस्था, भाई 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 बहन के रिश्ते,
ये सारे समाप्त हो रहे थे। ये सबका रूट वैदिक है। उस सारी परंपरा को शंकराचार्य ने लोकहित में ले आए। हमारे अपने धर्मों में भी बड़ा झगड़ा था। शैवों में कापालिक है, कालामुख है, शाक्त परंपरा में तमाम सारी साधनाएं हैं, वो आ गई। पल्लव शासक को ग्रंथ लिखना पड़ा महेंद्र वर्मा को, मत विलास पर है, जहां कापालिक शैवों और बौद्धों में झगड़े का वही वृत्तांत है। और ऐसा वृत्तांत है कि आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम रखा मत विलास प्रहसन। तो इन झगड़ों में देश फंसा था। बौद्धों में, जैनियों में भी तमाम सारे मुहावरे आ चुके थे। इनसे जीवन का जो मूल सत्य है वो तिरोहित हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने समाज को शोर किया और एक चौहद्दी बनाई भारत की। आज अगर भारत दिखाई दे रहा है, आज अगर भारत दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला देश के रूप में देखा जा रहा है, तो उसका एक कारण है। उसका एक कारण है कि भारत की सत्ता, भारत क्या है। एक वाक्य कहेंगे आपसे, जब विष्णु पुराण कहता है कि अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूमि रेखा ये अन्य तो भारत कर्म भूमि है, दुनिया के अन्य सारे देश भोग भूमियां हैं। इसीलिए यहां तक प्रत्येक तपस्वी प्रत्येक गुणी कार्य करता है और उसके माध्यम से देश समाज को एक करता है। इस बड़े फलक के साथ आज के इस अवसर को हमको देखना होगा। आज शंकराचार्य के उस सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा, उनके सारे अवदानों को देखना होगा। और मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाली संगोष्ठी में सारे विषय आएंगे। अभी आदरणीय कपिल कपूर जी ने दशनामी संप्रदाय की बात कही। फिर आप सोचिएगा, उनके 4 शिष्य हैं और चारों शिष्यों की शिष्य परंपरा है। जो सुदूर उत्तर में है, ज्योतिर्मठ में, वहां परंपरा क्या है? गिरी है, पर्वत है, सागर है। जो दक्षिण की परंपरा है श्रृंगेरी की, वो क्या है? वो पुरी है, सरस्वती है, भारती है। जो पश्चिम की परंपरा है द्वारिका की, वो आश्रम है, तीर्थ है। जो पूरब की परंपरा गोवर्धन मठ की है, वन है, अरण्य है। क्या बचा आपके लिए? इन परंपराओं को लेकर के समाज जीवन में सन्यासियों को आगे करने वाली अगर कोई परंपरा है तो केवल शंकराचार्य की है। और इसीलिए भारत के बारे में दुनिया स्वीकार करती है और उसको बड़े गर्व के साथ कहती है। जैसा वेदव्यास ने कहा, वर्षा नाम भारतम भारतम, वर्षों में तो केवल भारत ही भारत है। मित्रों, ऐसे दिव्य विभूति जिनकी तमाम सारी सर्जनाओं को हम 2 दिनों में आगे चर्चा करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, विमर्श करने वाले हैं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और ICHR ने इस विषय को चुना, आदरणीय संतोष जी और हमारे गिरीशनाथ झा जी, इन लोगों ने इस विषय को यहाँ आगे बढ़ाया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि पहला चूंकि इनका संकाय बनने के बाद, स्कूल बनने के बाद का आयोजन है, ऐसे अनेक कार्यक्रम होते रहेंगे। और जिनके वैचारिक धरातल पर, अधिष्ठान पर शंकराचार्य विद्यमान हो, निश्चित रूप से तो विश्व की मेधा को ये अपने महत्तम अवदानों से संबंधित करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हमें आपके बीच में आने का मौका दिया। आप सबको नमन, आप सबको